तो बहुत खुशी से उसने वो खोला तो स्वामी का फोटो, बोलती सी स्वामी हैज कम, माने स्वामी आया। अरे देखो स्वामी मेरे घर में आ गए, स्वामी मेरे घर में आ गए। मैंने अपना जो ब्रीफ केस है वो नीचे रख के रुमाल लेके ऐसा पहुंचना चाहा तो देख रहा हूं कि स्वामी जी वो हवा में चलते थिन एयर में जा रहे हैं। मैंने स्वामी जी लाइक जैसे पागल आदमी, स्वामी जी रो पड़ा, स्वामी जी आप चले गए स्वामी जी। तो एक आदमी ने ऐसे किया है, उसने कहा इंडियन, बोले हाँ। बोले तुम ठीक है, वो इंग्लिश में बोल रहा था, वहाँ का लोकल आदमी था। और बोले कि क्या चाहिए तेरे को। अभी मैं वापस ये धरती पे आ गया समझो। मैंने बोला कि आप अल्फेंसो मैंगोज, माने जो आम है अल्फेंसो आम, उसमें आप डील करते हो। बोले हाँ, कितने कार्टन चाहिए। मैंने कहा कि मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं बेचने आया हूँ। इसे क्या, तू आम बेचता है। तो बोले चलो मेरी ऑफिस में चलो। ऑफिस में ले चले। मुझे कहा कि ये जैकेट कोट वो हटा दो और हीटर पे रख लिया। उसका रूम बड़ा गर्म अच्छा था। और बोले कि फ्रिज खोली, मुझे देने लगा विस्की जी। मैंने कहा कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो उसने असिस्टेंट को बोला कि गरम गरम एक कप कॉफ़ी लाओ। बोले नहीं, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। वो असिस्टेंट लेडी थी, उसको बोला कि ये कोई इंडिया से, भारत से कोई बच्चा आया, दूध पीता हुआ बच्चा इसके लिए एक गरम दूध गिलास में लेके आओ। वो बेचारी दूध को गर्म करके लेके आई और मुझे कहा कि हैमबर्गर, नहीं, ओह यू आर वेजिटेरियन, ठीक है, चीज़ सैंडविचेस, ठीक है, वो दे दिया। मुझे खिलाया, दूध पिया, गर्मी आई शरीर में। और बोले हाँ बताओ। मैंने कहा कि भाई मैं तो मैंगोस बेचने आया हूँ। बोले कि ठीक है, आप कभी मंगवा सकते हो। बोला अभी बोलो तो मैं अभी फ़ोन कर दूँ, 2-3 दिन में आ जाएगा बाय फ्लाइट। बोले करो। फ़ोन किया, एक्सपोर्टर, बॉम्बे का एक्सपोर्टर को बोला। उसने कहा ठीक है। उसने सब डिटेल्स वगैरह बता दिए और पेपर्स भी भेज दिए। 3 दिन के बाद मैं ये बंदे से मिला वापस। उसको कहा कि भाई कंसाइनमेंट आज आ रही है, आई होगी, आप जाके रिलीज़ करके भेजो। और जो हम लोगों ने टर्म्स कंडीशन जो भी हम लोगों ने फिक्स किए हैं उस पर देखें, आगे चलाएं बिजनेस को। तो उन्होंने कहा कि आपको पेपर्स हैं, वो एयरवे बिल वगैरह डॉक्यूमेंट्स वो है। हाँ, मैंने ब्रीफ केस अपना खोला। वो खोला तो जहाँ नेम प्लेट होती है उसमें मैंने स्वामी का अभय हस्त का एक फ़ोटो डाला था। अच्छा। पॉकेट कैलेंडर जैसा होता है ना, वो मैंने रखा था। ये बंदे ने मुझे कहा कि ठहरो, आज जो क्या बोलते हैं रिडल माने परोली, वो मेरी आज सिद्ध हो गई। पहली जी पहली सिद्ध हो गई। ऐसे मैंने उनको कहा कि आपकी पहली क्या थी और सिद्ध होने का मतलब क्या जी। बोले कि जब से मैंने आपको देखा है, उस दिन याद है आप बहुत कांप रहे थे, तब से आपके सामने, आपके लिए मुझे आकर्षण हो रहा है, मैग्नेटिक पुल हो रही, खिंचाव महसूस हो रहा है। तो बोला
बताइए फिर आगे। बोलता है ये आप इनको जानते हो? ऐसे हाँ, ये तो मेरा भगवान श्री सत्य साई बाबा है। वो छोटा फोटो को दिखा के मेरे को कहता है आप इनको जानते हो? हाँ। तभी तो मैंने बोला मैं भी भगवान का भक्त हूं। अरे तू लंदन में इधर ब्रिटिशर, भगवान का भक्त है तू? बोले कि तुझे मालूम नहीं है, 1978 में मैंने 78 में मैं बेंगलोर आया था और स्वामी जी ने मुझे और मेरी वो टाइम गर्लफ्रेंड थी, दोनों को शादी करवाई बेंगलोर में। तब से मैं स्वामी जी का भक्त हूँ और हम लोग तो आते जाते हैं। इसके लिए मैं सोच नहीं सकता था। मुझे जो मेरे असिस्टेंट्स हैं वो बोल रहे थे कि अरे भारतवासियों से बिजनेस मत करो, वो दिखाएंगे इतने बड़े अच्छे काम आम और नीचे इतनी गुटली जैसे होगा। तो लेकिन मैंने सबको वो साइड डाल के आपसे आगे बढ़ना चाहा। अच्छा, फिर तो और अच्छी फ्रेंडशिप बन गई। और उसने कहा कि देखो मित्र, मैं एक्चुअली ना मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं ये फ्रूट बिजनेस में हूँ, क्योंकि मेरे अंकल बहुत सालों से पहले यहाँ बिजनेस में थे और मुझे ट्रेनिंग दी गई है, तो मैं अभी उनका बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ। वो सज्जन ने तो मैंने कहा अरे वाह, देखो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो फ्रूट बिजनेस में, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ फ्रूट बिजनेस में। और फिर मैंने उसको कहा, उसने पूछा तेरी शादी हो गई? मैं हाँ, मेरी 79 में हुई और आपकी 78 में हुई है। तो मैंने उससे पूछा आपको एक लड़की है? बोलता अरे तेरे को कैसे मालूम? मैंने बोला क्योंकि मेरे को भी लड़की है। तो ऐसे बहुत गहराई होने लगी अपनी फ्रेंडशिप की। थोड़े टाइम के बाद बिजनेस अच्छी चली, बहुत लाभ हुआ। जो एक्सपोर्टर था वो खुश थे, मैं खुश था। ऐसा अच्छा बिजनेस चल रहा था और फ्रेंडशिप भी बढ़ गई। उसने कहा कि एक दिन कि आप मेरे घर आ सकते हो शाम को, मेरी मिसेस आपसे मिलने चाहती है। इतनी सारी स्वामी के साथ कॉमन थ्रेड है। तो मैंने कहा ठीक है। जिस दिन मैं जाना चाहता था उसके 2 दिन पहले मेरे फादर इन लॉ इंडिया से, भारत से आए। वो अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पीच के लिए उनको इनवाइट किया गया था, तो मुझे आके मिले। मेरे फादर इन लॉ आ गए। उन्होंने कहा कि अरे ये जा रहे हो किसके घर में, किसने बुलाया है, कुछ गिफ्ट नहीं दोगे उनको? मतलब मुझे तो मालूम नहीं है, उनका जो वातावरण है, कल्चर है, वो अलग है और मुझे मालूम भी, ध्यान में भी नहीं आया। बोले देखो बेटे, ये फ़ोटो है, स्वामी के भक्त है ना वो भी, तो एक फ़ोटो लेके जाओ। वो लाए थे बॉम्बे से, मे बी किसी को देने के लिए। तो मुझे कि तू एक लेके जा। अच्छा फ़ोटो था, वाइट रोब में स्वामी बैठे हुए थे, वृंदावन का फ़ोटो था। मैं लेके, उनकी अपार्टमेंट थी, उनके घर में गया और जैसे ही घर में एंटर हुआ, उनकी मिसेस मुझे देख के बहुत खुश हो गई। बोलती है प्लीज़ वेलकम वेलकम। सीधा मुझे अपनी श्राइन, पूजा का रूम नहीं था, काफ़ी अच्छा प्लेस बनाया हुआ था, तो वहाँ लेके चली। मैं देख के ही भगवान की बड़े बड़े अच्छे फ़ोटोज़ एंड इतनी सारी इनके फ़ोटो, भगवान के फ़ोटो, उनके माँ बाप का फ़ोटो। तो मैंने नमस्कार लिया स्वामी के फ़ोटो के ऊपर और उनकी मिसेस को कहा कि ये भाई थोड़ी मैं गिफ्ट लाया हूँ। तो बहुत खुशी से उसने वो खोला तो स्वामी का फ़ोटो। बोलती सी स्वामी हैज़ कम, स्वामी हैज़ कम, माने स्वामी आया। अरे देखो स्वामी मेरे घर में आ गए, स्वामी मेरे घर में आ गए। मैं दंग रह गया, ये क्या बोल रही है। फिर अपने मिस्टर हस्बैंड को, पति को डांट रही है,
कितनी बार तेरे को कहा कि मेरे को ये फोटो चाहिए, आज तक तूने मेरे को ये फोटो नहीं दिला दी। उधर जब निकल रहे थे हम शादी के बाद, मैंने उधर दिखाया आपको, आपने बोला हाँ देखेंगे देखेंगे। पूरी लंदन मैंने ढूंढा है लेकिन ये फोटो नहीं मिला। देखो स्वामी आ गए, आज हमारे पूजा रूम में स्वामी आ गए। सो कैसे भगवान कनेक्ट करते हैं। जी